आपने अक्सर देखा होगा कि YouTube के अंदर जब भी हम सर्च करते हैं कि हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर में क्या सीखना चाहिए तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन माइनस्टैक का। तो माइनस्टैक के अंदर ऐसा क्या पॉइंट्स है, माइनस्टैक के अंदर ऐसे क्या बेनिफिट्स है, माइनस्टैक के अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स है कि अभी तक माइनस्टैक 2 साल से लेकर के मतलब 2023 और 2024 में ट्रेंडिंग में है, तो क्या ये 2025 में भी ट्रेंडिंग में होगा? माइनस्टैक के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिससे ये मार्केट के अंदर पूरी तरह से स्टेबल है? इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सभी चीजें डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं माइनस्टैक के टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा कि माइनस्टैक आपको क्यों सीखना चाहिए 2025 में। इसके बाद आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि माइनस्टैक आपको सीखना भी चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तथ्यात्मक होती है, मतलब इसके अंदर कुछ फैक्ट होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 फैक्ट्स बताने वाला हूं जो रियल फैक्ट्स होंगे, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको माइनस्टैक में करियर बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इसका जो मेरा वीडियो सेशन होगा, इसके अंदर जो मैं फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं उसमें बताऊंगा मैं कि माइनस्टैक में कितने टाइप के एप्लीकेशंस बनाते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, परफॉर्मेंस चार्ट क्या है इसका, सिक्योरिटी क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट्स कितना है, करियर सिक्योरिटी क्या है माइनस्टैक में, और एआई इंपैक्ट क्या है इसके अंदर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, मॉडर्न टूल्स कौन कौन से होते हैं माइनस्टैक के अंदर, ये सभी पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बहुत कम लोगों को पता है कि माइनस्टैक के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस्टैक सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है। माइनस्टैक का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप माइनस्टैक के थ्रू बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, वियरेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वियरेबल एप्लीकेशन मतलब जो आपके स्मार्ट वॉच के एप्लीकेशंस है, फिटनेस ट्रैकर्स के एप्लीकेशंस हैं, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो आपके कैमरा को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके होम अप्लायंसेस सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी यूज होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो गेमिंग के अंदर यूज होता है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस भी आप माइनस्टैक के थ्रू बना सकते हैं जो सभी टाइप के प्लेटफॉर्म्स में चल सकता है, चाहे वो मोबाइल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो वेब प्लेटफॉर्म हो। तो इन सभी टाइप के अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में माइनस्टैक का यूज होता है। माइनस्टैक यदि आप करते हो तो आपको कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, माइनस्टैक के जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन से हैं। माइनस्टैक एक्चुअली एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है, जिसमें आप नोड जेएस डेवलपर मींस बैकएंड डेवलपर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल भी क्रिएट होता है, वेब डेवलपर प्रोफाइल भी क्रिएट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल्स भी आप माइनस्टैक के थ्रू मैनेज कर सकते हो, डेटाबेस डेवलपर्स प्रोफाइल में भी आप माइनस्टैक के अंदर जा सकते हो। तो मतलब ये सभी टॉप प्रोफाइल्स होते हैं माइनस्टैक के, जिसमें अलग अलग टाइप के कंपनियों के वैकेंसीज होते हैं। थर्ड पॉइंट में बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाइथन का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, कि जावा का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, कि नोड जेएस का, क्योंकि माइनस्टैक का जो बैकएंड है ना वो नोड जेएस है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैकएंड जो लैंग्वेजेस होते हैं उनका परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फ्रंट एंड तो हम ब्राउजर लेवल पे मैनेज करते हैं, वो आसानी से हैंडल हो जाता है। तो बैकएंड परफॉर्मेंस की यदि मैं बात करूं तो स्पीड की यदि बात करूं तो नोड जेएस फास्टर होता है एज कंपेयर टू पाइथन एंड जावा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो नोड जेएस का थोड़ा सा मॉडरेट परफॉर्मेंस होता है एज कंपेयर टू पाइथन एंड जावा, लेकिन स्केलेबिलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो नोड जेएस का जो स्केलेबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। पाइथन का मीडियम होता है, जावा का हाई होता है। तो मतलब यदि अपन देखा जाए तो स्केलेबिलिटी फैक्टर्स और स्पीड फैक्टर में नोड जेएस बेटर होता है जावा एंड पाइथन के कंपैरिजन में। अब मैं बात करता हूं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी वेब टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितने वेब डेवलपर्स बैठ रहे हैं उतने ही उसके 50% तो आपको हैकर्स भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे आप साइबर सिक्योरिटी वाली जो टीम होती है वो पूरी तरह से हैकिंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर जो लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो हैकिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप माइनस्टैक के अंदर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज होती है, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका कंसिस्टेंसी होती है। एक्सप्रेस मिडलवेयर स्पेशली फॉर सिक्योरिटी रीजन से ही बनाया गया है। मोंगोडीबी नोएसक्यूएल डेटाबेस है जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, फिनिश कर चुका है, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स नहीं होता। रोबस्ट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। रिएक्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी अलग से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें आप एक्सेस अटैक्स को भी रोक सकते हो। कम्युनिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है, इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर आप इंप्लीमेंट करके आप अपने एप्लीकेशन के सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कम्युनिटी सपोर्ट्स कितना है, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कम्युनिटी सपोर्ट से आप जितने भी टाइप के आपके डाउट्स होते हैं, जितने भी टाइप का आपका हेल्प होता है, आपका नेटवर्किंग यदि किसी भी टेक्नोलॉजी का नेटवर्किंग यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आप ही होता है। तो नोड जेएस के अंदर 10,000 स्टार्स ऑन गिटहब एंड मोर देन 2,000 कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक्सप्रेस जेएस में 20,000 स्टार्स हैं गिटहब के अंदर और 500 कंट्रीब्यूटर्स हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर आपका 2 लाख स्टार्स मिलेंगे गिटहब के अंदर और 1000 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। मोंगोडीबी के अंदर 40,000 स्टार्स हैं गिटहब के अंदर
और 700 कंट्रीब्यूटर्स हैं। ओके, तो आप इसकी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं बात करता हूँ सैलरी पैकेज की, तो यदि अपन बात करें इंडिया के अंदर जो फ्रेशर लेवल का जो एवरेज सैलरी है वो 4.5 लाख से लेकर के 7.2 लाख तक है। यदि आप एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो 6.5 लाख से लेकर के 10.8 लाख है। और यदि मैं एक्सपीरियंस 5+ से भी ऊपर की बात करूं, मतलब सीनियर प्रोफाइल की बात करूं, तो 18 लाख पर एनएम का सैलरी पैकेज भी आप गेट कर सकते हो इंडिया के अंदर माइनस्टैक डेवलपर्स। अब मैं बात करता हूं करियर सिक्योरिटी की। माइनस्टैक के अंदर 2025 में ऐसा कोई चांसेस तो नहीं है कि जिससे माइनस्टैक की जॉब खत्म होगी या माइनस्टैक की जॉब थोड़ी सी कम होगी। तो माइनस्टैक के अंदर करियर सिक्योरिटी क्या है? माइनस्टैक अभी हाई डिमांड के अंदर है। अभी 2 या 3 साल तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है और आगे भी फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, ये इजी टू लर्न है, लाइट वेट होता है और इसको हम बहुत ही कम से कम रिसोर्सेज के अंदर मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नेटवर्क, जैसे मैंने बताया, स्केलेबल सॉल्यूशंस है, सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स है, नॉलेज ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से फॉलो करता है। इसलिए आपको माइनस्टैक के अंदर आगे करियर में ग्रोथ ही मिलेगी। इसके अंदर इनहांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये ओपन सोर्स कम्युनिटी पे बेस्ड है और इसके अंदर बहुत सारा इसका कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। माइनस्टैक का लगातार ग्रोथ ही होगा। अब हम बात करते हैं एआई इंपैक्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में एआई के आने से माइनस्टैक के जॉब में कुछ इफेक्ट होगा। तो देखो, एआई के अंदर दो चीजें होती है। एआई का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और एआई का एक निगेटिव पॉइंट भी होता है। निगेटिव पॉइंट का मतलब ये होता है कि एआई के अंदर, देखो सीधी सी बात है कि एआई के अंदर जो रिसर्च वाला वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है, या अपन बात करें कि यूआई यूएक्स की जो बात हम करते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा एआई के अंदर इंपैक्ट करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स लॉजिक की यदि मैं बात करता हूं तो वो उसको एआई मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर का जो रियल टाइम जो इंप्लीमेंटेशन है या प्रोजेक्ट का जो रियल टाइम एनालिसिस होता है वो भी आपका एआई नहीं कर सकता है। मतलब एआई से आप अपने डेवलपमेंट को एनहांस कर सकते हो। मतलब एआई का फीचर्स यदि आप अपने यूज करके आप अपने कोड जनरेशन को, आप कोड इंटीग्रेशन को, बग डिटेक्शन को, ऑटोमेटेड टेस्टिंग को, इन सब चीजों को आप एआई से इनहेंस कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि एक रियल टाइम डेवलपर्स को एआई पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो माइनस्टैक के अंदर एआई का इंपैक्ट आपका पॉजिटिव ही होगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा 2025 में। तो आप माइनस्टैक बेहिचक कर सकते हैं, इसमें एआई का कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं। माइक्रो सर्विसेज 2025 में एक बहुत ही बेनिफिट पॉइंट है। जब भी आप कोई भी वेब टेक्नोलॉजी करो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है कि नहीं है। माइनस्टैक के अंदर आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मिलेगा, क्योंकि नोड जेएस जो है फास्ट डेवलपमेंट विद हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट जो है ना, वो एक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है जिसको अपन अक्रॉस द स्टैक यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में, चाहे वो लाइट वेट एनवायरनमेंट हो, चाहे हैवी एनवायरनमेंट हो, कहीं पर भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो यदि अपन बात करें कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर नोड जेएस के अंदर बहुत बेटर वे में परफॉर्म होता है और ये बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर स्केलेबिलिटी ऑपरेशंस होता है जो ऑटोमेटिकली आपका स्केल अप और स्केल डाउन हो सकता है। इसलिए आपको माइनस्टैक के अंदर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का फुल सपोर्ट है। आपको बिल्कुल भी इसके अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका मॉडर्निटी नोड जेएस के अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या एपीआई डेवलपमेंट, रेस्टफुल एपीआई जो है जावा में बेटर है या पाइथन में बेटर है, नोड में बेटर नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नोड जेएस के अंदर भी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉइंट है। जिस तरीके से आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पाइथन और जावा में मैनेज कर सकते हो, वो नोड के अंदर भी कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं मॉडर्न टूल्स एंड फ्रेमवर्क सपोर्ट की। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जो अभी 2025 के अंदर जो मॉडर्न टूल्स दूसरे टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, क्या वो नोड जेएस भी ऑप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस जेएस इसका सबसे बेनिफिशियल फ्रेमवर्क होता है जो नोड जेएस के एप्लीकेशन को सिक्योर, रिलायबल बनाता है और ये एक ऐसा एंड पॉइंट आपको क्रिएट करके देता है जिसको हम बहुत ही सिक्योर वे में एक्सेस कर सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी ये आपको इंप्रूव कराता है नोड एनवायरनमेंट के अंदर। वेबपैक, ए पावरफुल मॉड्यूल बिल्डर दैट हेल्प्स मैनेज एंड बंडल जावास्क्रिप्ट फाइल्स। बंडलिंग करने के लिए वेबपैक इसका टूल्स है। मोचा भी आप यूज कर सकते हो, ये फीचर रिच टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। PM2 एक प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल प्रोसेस मैनेजमेंट को हैंडल करता है, मॉनिटरिंग को मैनेज करता है। और नोडमोन जो है, नोडमैन भी बहुत अच्छा है। इसके थ्रू आप किसी भी टाइप का कोई भी यूटिलिटी है, मॉनिटर चेंजेस इन योर एप्लीकेशन एंड ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द सर्वर। ठीक है, सर्वर को आपको बार-बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉप 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, यदि ये पॉइंट्स को आप अच्छे से सोचिए, इस पॉइंट पे आप विचार करिए और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यदि आप देख रहे होंगे कि माइनस्टैक के अंदर वो सभी पॉइंट्स हैं जो दूसरे वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर हैं, चाहे वो जावा फुल स्टैक की बात करूं, पाइथन फुल स्टैक की बात करूं, डॉटनेट फुल स्टैक की बात करूं, तो आप माइनस्टैक भी चूज कर सकते हो। और माइनस्टैक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि फ्रेशर लेवल हायरिंग माइनस्टैक में आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। जैसे जितने भी स्टार्टअप कंपनी है वो ये सोचती है कि उनको कम से कम बजट में प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें और कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम बजट में यदि कोई भी प्रोजेक्ट, यदि कोई कंपनी बनाना चाहती है तो माइनस्टैक से बेटर ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप फ्रेशर है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस्टैक आपके लिए बेटर है।
यदि आप चाहते भी हो कि आपको 2 या 4 साल के बाद आपको जावा फुल स्टैक में जाना है या पाइथन में जाना है, कुछ की अलग-अलग चॉइस होती है, लेकिन उसको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आपने अपना करियर माइनस्टैक से शुरुआत किया तो ऐसा नहीं कि आप जावा फुल स्टैक में नहीं जा सकते। आजकल मल्टी स्किल्स है। आप यदि माइनस्टैक से भी चालू करते हैं तो बाद में आप जावा फुल स्टैक या पाइथन फुल स्टैक की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।